इसमें सॉल्युबिलिटी यानी विलयता, नहीं विलयता की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। नहीं, कोई पूछता है कि जल में कौन घुलनशील होता है, नहीं, तो जो जल के अणुओं के साथ आकर्षण बल दिखाएगा, नहीं, जो अणु जल के अणुओं के साथ क्या दिखाएगा, आकर्षण बल दिखाएगा, वह अणु क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। नहीं, तो जल के अणुओं के साथ आकर्षण बल दिखाने का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नहीं, अगर कोई अणु जल के अणुओं के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो समझ जाइए कि वह अणु जल में घुलनशील होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी अणु, कोई पूछता है कि जल में कौन सा अणु घुलनशील होगा, तो बोलिए कि जो अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करेगा, वह अणु जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वही लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो लिखा हुआ है कि जल में वही स्पेसीज घुलनशील होता है जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नहीं, यहाँ स्पेसीज लिखने का मतलब होता है कि अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लिख रहा है कि जो स्पेसीज जल के अणुओं के साथ जितना ही प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वह जल में उतना ही ज्यादा घुलनशील होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि दो अणु हैं ए और बी, ए भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल के अणुओं के साथ और बी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल के अणुओं के साथ, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा घुलनशील होगा, जल्दी घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, किसी का आकर्षण बल जल के साथ ज्यादा, किसी का आकर्षण बल जल के साथ कम, तो जिसका जल के साथ आकर्षण बल ज्यादा वो जल्दी घुलेगा। नहीं, जिसका आकर्षण बल कम वो जल्दी नहीं घुलेगा। नहीं होता है, अलग अलग आदमी का नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि किसी नए जगह पर गए तो तुरंत किसी से घुल मिल जाते हैं, बस में आ रहा है। कुछ आदमी होते हैं कि उनको घुलने मिलने में समय लगता है। नहीं, घुलते वो भी हैं, उनका भी आकर्षण होता है, लेकिन उनको घुलने मिलने में समय लगता है, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, विलयता या घुलनशीलता भी आप बोल सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता, हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता। तो ये ध्यान रखिएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम लोग को दिया गया कि जल में कौन ज्यादा घुलनशील है, नहीं, यहां पर हम लोग को ऑप्शन दिया गया, नहीं, या इसी को मान लो अरेंज करना है कि जल में घुलनशीलता के क्रम को सजाएं, ठीक है। तो क्रम से आना यानी आपको बताना है कि इसमें जल में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, उसके बाद कौन घुलेगा, उसके कम कौन घुलेगा, उससे कम कौन घुलेगा, ऐसा बताना है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। पहले डी, मतलब एक आदमी बताए कोई हाथ उठा के। हाँ सर बोलिए आप। पहले डी होगा, आपका आंसर हम यहाँ लिखते हैं डी। फिर बोलिए। हाँ, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। सही है, यही ऑर्डर हम लोग का होगा, ध्यान रखना है। यहां से अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिए, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो चीज कॉमन होता है उसको साइड कर दो, जो डिफरेंट होता है उसको बस पकड़ो। तो इसमें तुम अगर देखोगे तो कॉमन क्या है, CH3, CH3, CH3 और CH3, एक एक CH3 सब में है, उसको छोड़ दो। नहीं, अब उसके बाद वाले को पकड़ो। तो यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन, और यहाँ पर फिर कार्बन है कि नहीं है। नहीं, अब हमको देखना है विद्युतनात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, तब किसकी, तब किसका, और इसके बाद तब कौन आएगा, कार्बन। तो अभी तो हम लोग पढ़े कि घुलनशीलता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है विद्युतनात्मकता पर। तो विद्युतनात्मकता अगर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है तो निश्चित रूप से जिसके पास फ्लोरीन है वो सबसे जल्दी घुलेगा। नहीं, यानी जल में सबसे पहले आपका CH3F घुलेगा, तब CH3OH घुलेगा, तब आपका CH3NH2 घुलेगा, और ये तो घुलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि देख रहे हो CH3 CH3 ये भी नॉन पोलर और ये भी क्या है, नॉन पोलर, और पानी क्या होता है, पोलर।
नहीं, तो हम लोग का नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है, पोलर में पोलर घुलता है, तो ये एक नॉन पोलर यौगिक है, तो क्या ये जल में घुलेगा? इसकी घुलनशीलता ना के बराबर होगी। हाँ बोलो। नहीं। कौन? बिल्कुल घुलेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। H2S गैस है, और कोई भी गैस जो है ना वो जल्दी किसी लिक्विड में नहीं घुलना चाहता है। क्यों? सोचो, कोई भी गैस जो है उसकी ताकत क्या है? ज्यादा। नहीं, इसीलिए वो आकाश में उड़ रहा है। और जल क्या है? कमजोर, इसलिए कहाँ है? धरती पर तैर रहा है। नहीं, तो जो ताकतवर है उसको तुम चाहते हो कमजोर के साथ मिक्स करना। नहीं, तो उस ताकतवर को मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। नहीं, उसको कमजोर करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब जाके वो घुलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो किसी को भी जमीन पर लाना है ना तो बड़ी एनर्जी लगता है, ध्यान रखना है। जल्दी कोई भी मजबूत आदमी कमजोर बनना चाहता है? कोई कमजोर नहीं बनना चाहता है। जो आसमान में उड़ता है वो आसमान में ही उड़ना चाहता है। चलिए, तो यहां से हम लोग का आता है जल में कौन ज्यादा घुलनशील है, इसमें बताना है। बोलिए। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जल में कौन ज्यादा घुलनशील है। नहीं, तो इसमें आप बता सकते हो आसानी से, कौन होगा हम लोग का? HF सबसे ज्यादा घुलनशील होगा। नहीं, तब हम लोग कौन होगा? HCl होगा। तब हम लोग का HBr, और तब हम लोग का HI होगा। ठीक है, यही क्रम हम लोग का होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलिए। आए भंडरवाल बॉन्ड? तो भंडरवाल बॉन्ड से वाटर को क्या मतलब है? वाटर को तो मतलब है कि उससे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? बस में है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कौन आसानी से बनाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कौन आसानी से बनाएगा? HF बनाएगा। ठीक है, चलिए, जल में कौन ज्यादा घुलनशील है? Na+ और NH4+ दिया हुआ है। NH4+, सही है। NH4+ जो है ये हम लोगों का ज्यादा घुलनशील होगा। नहीं, Na+ जो होगा ये आपका कम घुलनशील होगा घुलनशीलता में। अच्छा, NH4+ ज्यादा घुलनशील क्यों हुआ? Na+ क्यों? बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात बोल सकते हैं, सही है। देखना है, हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे NH4+ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर N लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, और H लिखा हुआ है। नहीं, और N पर हम प्लस डाल दिए। N पर क्या डाल दिए? प्लस चार्ज। ठीक है, अब इस N पर प्लस है तो उसके कारण इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सभी हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सब पे डेवलप होगा। अब तुम देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके बीच भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है? पार्शियल निगेटिव। यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। O के साथ यहाँ पर एक H, O के साथ यहाँ पर एक H, और इस पर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव। साथ साथ एक ऊपर भी बन सकता है। नहीं, मान लो हम ऐसे डॉट डॉट दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाना, ये हो सकता है। तो अगर तुम देख रहे हो तो NH4+ जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? 4। ध्यान रखना है, ये आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान रखना है, ये आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं Na+ की, नहीं मान लो हम यहाँ लेते हैं अगर Na+ की, तो Na पर अगर प्लस चार्ज है, मान लेते हैं Na पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। तो अगर इससे देखें तो यहाँ पर इसके नजदीक में कौन आएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें निगेटिव, इसके नजदीक कौन आएगा? निगेटिव चार्ज। आया कि नहीं आएगा? बस में आ रहा है। तो यहां पर देखोगे तो इस पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच भी अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां पर हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है। नहीं, यहां पर क्या इस अट्रैक्शन फोर्स में कहीं भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर इस अट्रैक्शन फोर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, तो एक्चुअली आप सॉलिड स्टेट में आओगे तो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना होगा कि हम वाटर को डाइपोल कहते हैं, वाटर को हम लोग डाइपोल कहते हैं, और इसको हम लोग आयन कहते हैं। नहीं, तो इनके बीच में डाइपोल आयन आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है?
डाइपोल आयन आकर्षण बल, डाइपोल आयन आकर्षण बल इनके बीच में लग रहा है, ध्यान रखना है। तो डाइपोल आयन आकर्षण बल आप आगे चल के पढ़िएगा कि ये वंडरवाल फोर्स का ही टाइप है। आगे चल के आप पढ़िएगा कि ये वंडरवाल फोर्स का ही टाइप है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये आकर्षण बल जो है बहुत कमजोर है इससे, ये बोलना गलत है। मेरा बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर देखो कंप्लीट प्लस चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। यहां पर तुम देखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तुमको दिखाई देगा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा दिखाई देता है नहीं, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। बात में आ रहा है ना? यहाँ पर एक NH4 प्लस 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि इसको 2 ही वाटर मॉलिक्यूल मिलकर या 3 मॉलिक्यूल मिलकर घेर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, नहीं, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये हम लोगों का जल में जल्दी घुल जाएगा। बस में आ रहा है? जल में ये नहीं कि ये नहीं घुलेगा, ये भी घुलता है। आप जानते हैं नमक, अगर नमक की हम लोग बात करें तो नमक जो होता है वो घुलता है कि नहीं, जल में घुलता है। ध्यान रखना है, नमक भी जो है वो जल में हम लोग का घुल। चलिए, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाटर के साथ ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या है, ज्यादा घुलनशील है। ये वाटर के साथ कम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। आकर्षण इसका भी है, ये भी घुलेगा नहीं, लेकिन इसका आकर्षण बल उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो हम क्या बोले कि जो ज्यादा आकर्षण बल दिखाएगा वो जल्दी घुलेगा, तो ये जल्दी घुलेगा, ये उससे थोड़ा सा लेट से घुलेगा। ठीक है, बस यही फर्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आ गया आपको बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। नहीं, तो क्वथनांक हम लोग को देखना है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहां से कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ आणविक द्रव्यमान। तो यहां पे कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लो हम लोग को पहला एग्जांपल यहां से दिया गया है, यहां देखो लिखा हुआ है CCl4, यहां लिखा है CH3Cl, यहां लिखा है CHCl3 और यहां लिखा है CH2Cl2, यही ना लिखा हुआ है। अब अगर ये हम लोग को लिखा हुआ है तो इनमें हमको कंपेयर करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, नहीं, या अरेंज करना है। तो आपको क्या लगता है, देखो तो हम लोग का इसमें 4 क्लोरीन है बाबू, आ इसमें क्लोरीन कय गो है, 1 गो, इसमें क्लोरीन कय गो, 3 गो, आ इसमें क्लोरीन कय गो, 2 गो, नहीं। ठीक है, तो इन सभी में देखो तो हम लोग का क्लोरीन के संख्या पर ही डिपेंड करेगा, जिसमें क्लोरीन ज्यादा उसका मास ज्यादा, नहीं, तो CCl4 इसका मास सबसे ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखा है तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो बहुत कम है ना, हाइड्रोजन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, नहीं। तो अगर हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर अरेंज करना चाहें तो हम लोग का सबसे ज्यादा मास किसका हो, सबसे ज्यादा CCl4 का, तब किसका, CHCl3 का होगा, तब किसका होगा, CH2Cl2 होगा, CH2Cl2 हम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद कौन होगा, CH3Cl का होगा। इसका मास हम लोग का उस तरह से आ जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये बात हम लोग को बोला जाता है। चलो भाई यहां पे आते हैं, यहां लिखा हुआ है HF, HCl, HBr और HI। अब इसमें क्या लगता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HI का, क्योंकि H तो सब में कॉमन है, देख लो H सब में क्या है, कॉमन है, नहीं तो HF का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग का यहाँ पर HF है, HCl है, HBr है और HI है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये हम लोग को अगर देखा जाए तो
इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसको ध्यान से देखना, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसको तुम अगर ध्यान से देखोगे ये वाला, तो इसमें कोई भी जो था, अगर हम देखें तो CCl4 दिया है, CH3Cl दिया है, नहीं CHCl3 दिया है और CH2Cl2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आप किसी का भी स्ट्रक्चर लेके देखो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर CCl4, तो C पर Cl Cl Cl, एक CCl4 लिख दिए, नहीं और एक और CCl4 लिख रहे हैं, C पर Cl 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 और Cl, यही ना, नहीं अब ये CCl4 और ये CCl4 हमको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। क्या चेक करना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आप द्रव्य को गैस में बदल देते हैं। द्रव्य क्या चीज बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। नहीं तो जैसे मान लो कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये जो है आपके किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर आप इसको गैस फॉर्म में बदलना चाहते हो तो इस अणु के बीच में, इस अणु और इस अणु के बीच में जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को आप तोड़ दो, ये गैस में बदल जाएगा, ये भी गैस में बदल जाएगा। ध्यान रखना है, आपके हीट करने से, याद रखिएगा, आपके हीट करने से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड हीट करने से जल्दी नहीं टूटता है। ध्यान रखना है, अगर आप हीट करते हो किसी लिक्विड को तो पहले क्या होता है, एक अणु का दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण बल था वो आकर्षण बल टूटता है पहले, और उस आकर्षण बल के टूटने से वो अणु पहले गैस में बदलते हैं। क्या चीज बदलते हैं? गैस में। अब आपको अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ना है, नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए अब गैस को हीट करना पड़ेगा, नहीं तब जाए कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। लेकिन हम लोगों को यहां पे क्या करना है? हम लोग को गैस में बदलना है, लिक्विड को गैस में। तो लिक्विड को गैस में बदलने का मतलब है कि इस अणु का इस अणु से जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को तोड़ देना है, वही हमको करना है। नहीं जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं H2O, यहां पर H2O, एक बर्तन में तुम्हारा जल है, नहीं तो ये अभी मान लो कि लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अब इसको तुम हीट करते हो तो ये जो H2O है वो गैस में बदलता है, नहीं तो जब ये गैस में बदलता है तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज हो जाता है। नहीं, H2O लिक्विड यानी जल जब लिक्विड फॉर्म में होता है तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, और जब वो गैस फॉर्म में होता है तो भी उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O ही होता है। नहीं यानी कि किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, किसी भी लिक्विड को गैस में बदलते जब हैं तो उस समय जो आप टेम्परेचर देते हो तो वो टेम्परेचर क्या करता है? इस जल और इस जल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को तोड़ देता है, नहीं जिसके कारण ये भी अलग हो गया, गैस में बदल गया, ये भी गैस में बदल गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट कभी भी एक अणु का नहीं होता है। जैसे हम बोले जल का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो एगो जल नहीं, अगर एगो जल ले लिए तब तो वो गैस है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि लिक्विड को गैस में बदलना है। तो लिक्विड का मतलब हुआ कि अगर जल का एक बूंद उठाइएगा तो उस एक बूंद में, जल के एक बूंद में करोड़ों जल के कण आपस में सटे रहते हैं। नहीं अब आप हीट करते हैं तो वो करोड़ों जल के जो कण है आपस में जो सटे हुए हैं, जो उनके बीच में आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को आप अलग करते हैं, यानी एक जल के कण को दूसरे कण से अलग करते हैं, एक कण को दूसरे कण से अलग करते हैं। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? तो ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के कारण कोवैलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। यानी ऐसा नहीं कि सर हम लोग हीट करेंगे ना तो O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, जल में जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। नहीं, पहले वो बॉन्ड नहीं टूटता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको गैसीय अवस्था में जो जल है उसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पे तुम आ जाओ। यहां पर हम लोग को देखें अगर, तो हम लोग को दिया हुआ है यहां पर HF, HCl, HBr और HI, यही हम लोग को दिया हुआ था। नहीं, उसी को हम लोग देख रहे थे। चलो तो अगर हम लोग देखें यहां से HF दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है और HI दिया हुआ है। नहीं तो अगर अकॉर्डिंग टू मास देखते, अकॉर्डिंग टू मास, नहीं कि किसका मास ज्यादा है, और मास के अनुसार अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोग को पूछता तो इसका मास सबसे ज्यादा है तो HI का सबसे ज्यादा होता, तब हम लोगों का HBr का होता, तब हम लोगों का HCl का होता, और तब किसका होता? HF का होता। ऑर्डर ये होना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, प्रायोगिक रूप से, ध्यान रखना है बाबू, ये सब चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये आपको याद करना पड़ता है, ध्यान रखना है। तो इस केस में ऑर्डर ये होना चाहिए था, क्योंकि HF का मास क्या है? सबसे कम है।
लेकिन जब चेक किया गया तो ऐसा पाया गया कि HF जो था, ये वाला HF नहीं, ये कूद के सबसे आगे आ गया। ये क्या आ गया? सबसे आगे आ गया। यानी HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ जाता है। नहीं, उसके बाद बाकी क्रम वही रह जाता है। यानी उसके बाद फिर HI, तब HBr, तब HCl। नहीं, ये हम लोग का ऑर्डर आता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों चला आता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये जो बाकी सब हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जबकि HF क्या होता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसका मतलब हुआ कि HF का एक अणु जो है वो दूसरे अणु के साथ चिपका रहता है। देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, इस पर हम लोग का निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में आकर्षण है कि नहीं है? नहीं, तो HF का एक अणु है, फिर दूसरा अणु है, इनके बीच में एक आकर्षण बल है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हो। इसको क्या कर रहे हो आप? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आप HI लेते हो और एक और HI लेते हो, नहीं, तो इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इनके बीच में, यानी HI और HI को अलग करना है, तो अलग करने के लिए आपको यहां पर किसी बॉन्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर HF को दूसरे HF से अलग करना है, एक HF को दूसरे HF से अलग करना है, तो यहां पर बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा, तब ये HF अलग होगा। बात समझ में आ रहा है ना? और तभी ये गैसीय अवस्था में बदलेगा। तो इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और HI का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये आपको क्रम जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तो याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग को इसमें दिया हुआ है H2O, H2S, H2AC और H2T। तो इसमें भी वही क्रम होता है। नहीं, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और बाकी लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो अगर इस केस में, थर्ड के केस में अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, थर्ड के केस में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? तब किसका? अब H2T का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। लेकिन ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो जो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनके केस में सीधे मास देखेंगे, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नहीं, तो H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इनमें देखो किसका मास सबसे ज्यादा है, जिसका मास सबसे ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो H2T हो जाएगा। तब कौन हो जाएगा? H2AC हो जाएगा। और तब कौन होगा? H2S होगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, इसमें आ जाए NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। नहीं, तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। बाकी सब में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन अब यहां पर अगर हम गलती कर दें कि भाई इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बता दें तो गलत हो जाएगा। बस में आ रहा है? इसमें हम लोगों का अगर बोल दें, जैसे नहीं इसमें बोल रहे थे कि HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ये H2O बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो NH3 भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है भाई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें जो हम चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा BiH3 का, सबसे ज्यादा BiH3 का, तब होगा SBH3 का, अब आ जाएगा NH3। यानी NH3 जो था वो कूद के कहां चला आया? यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर यही तीन जनरली पूछता है हम लोग का, हाइड्रोजन बॉन्ड पे आधारित। नहीं, तो इन तीनों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? नहीं, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एसीटोन के साथ। नहीं, हर केस में नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब हर केस में लगाए लेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। स्पेशल केस कुछ ही होते हैं, सब नहीं होते हैं। बस मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंफर्म है कि 3 एटम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बस मेरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 एटम जहां देखेंगे वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एक स्पेशल केस था जब कार्बन बना लेता है। नहीं, कहीं कहीं आप देखिएगा तो बहुत कम रेयर केस में कोई कोई क्लोरीन का भी दे देता है। नहीं, लेकिन नहीं, गलती से वैसा टिक मत कीजिएगा, मार्क्स पूरा खत्म कर देगा। बस मेरा जनरली 3 आइटम दिखाई दे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड टिक कीजिएगा। बस मेरा है ना?
वो स्पेशल केसेस हैं। बस में आ रहा है हैं? वो समझना नहीं ना है, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक अणु बहुत सारे अणुओं से आपस में जुड़ जाता है। जब एक अणु बहुत सारे अणुओं से आपस में जुड़ जाएगा, उनके बीच में आकर्षण बल होगा नहीं, तो उन सबको अलग अलग करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मेरा बात समझ आ रहा है ना? इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। कौन? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, कोई पूछता है, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है नहीं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? तो अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने का काम करता है नहीं। तो जहां पे अणु के बीच में आकर्षण बल कम होगा उसका क्वथनांक कम होगा, जहां अणु के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा वहां क्वथनांक ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए क्वथनांक ज्यादा होता है नहीं। लेकिन कितना ज्यादा होता है नहीं, तो ये हम लोग याद कर सकते हैं। इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हमेशा मास वाले पर डोमिनेट कर जाएगा, नहीं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट किसी से भी ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बस में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या करेंगे, याद रखेंगे BiS3 का सबसे ज्यादा होता है नहीं, तब किसका? SbS3 का। और NH3 यहां बीच में चला आता है, तो NH3 आता है नहीं, तब हम लोग आता है ASH3। और सबसे कम किसका? PH3 का है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें गड़बड़ा जाएंगे। बोलिए, ध्यान रहेगा नहीं? तो 3 हम लोग का एग्जाम्पल जनरली आता है। कुछ और एग्जाम्पल है जिनको हम लोग देख सकते हैं, देखा जाए। अब देखिए, जैसे मास के कारण हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है, समझते हैं? अगर 2 अणु का मास ज्यादा हो गया, ठीक है, तो मास ज्यादा होने के कारण से उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। कौन सा आकर्षण बल? भंडर वाला आकर्षण बल। भंडर वाला आकर्षण बल मास पे डिपेंड करता है नहीं। 2 कणों का मास अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उनके बीच भंडर वाला आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। इस कारण से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम लोगों का कुछ भंडरवाल, हाँ, तो ये हम लोग को भंडरवाल फोर्स मेनली पढ़ना होता है 12th में, सॉलिड स्टेट में नहीं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। क्योंकि भंडरवाल फोर्स में आपको आता है, उसमें बहुत सारा पोलर पोलर नहीं, फिर नॉन पोलर, फिर पोलर आयन के बीच में आता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स आता है। बस में आ रहा है, देखा जाए। CH3 CH2 CH2 और CH3 यहां पर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। ठीक है, फिर आपको यहां से दिया हुआ है CH3 CH, यहां पर CH3 और यहां पर 1 2 3 और 1 4 CH3, यहां भी 1 2 3 4 इस तरह दिया होता है। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, CH3 C पर, यहां CH3 C पर, यहां CH3 और C पर, यहां आपको CH3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 ही हमको लेना है ना। चलिए यही 2 ले हम लोग, 4 ही हम लेते हैं, ऐसा ले कि मास हम लोग का सेम रहे। CH3 C नहीं, चल 2 ही लिया जाए, पेंटेन तब ले लेंगे। अब इन दोनों में कोई पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ध्यान देख लीजिए, दोनों का फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा। इसमें भी कार्बन 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन कई गो है? इसमें भी आपका कार्बन जो है वो 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। और इसका भी तुम देख लो तो C4H10 ही है नहीं। अब कोई पूछ रहा है कि दोनों का मास सेम है नहीं, तो दोनों का मास सेम है तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी नहीं बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व से जुड़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन कौन से? मात्र 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या इस कंपाउंड में कहीं भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का छोड़ ही दो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तब डिपेंड क्या करेगा? मास पर नहीं। तो इसका फॉर्मूला C4H10, इसका फॉर्मूला भी C4H10, तो इसका मास भी वही आएगा, इसका मास भी वही आएगा, दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तब चेक करना होता है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या चेक करते हैं?
पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान रखना है। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो यहां पे सरफेस के कांटेक्ट में 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ सरफेस के कांटेक्ट में है, और यहाँ पर आप आ जाओ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सरफेस के कांटेक्ट में है। ये जो CH3 है ये तो ऐसे है, बोर्ड के प्लेन से ऐसे ऊपर, ऐसे है ऊपर की तरफ, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहाँ पर आपका जो CH3 है ये आपका सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे 3 कार्बन सरफेस कांटेक्ट में है नहीं, और यहाँ पर 4 कार्बन सरफेस कांटेक्ट में है नहीं। तो हम लोग को आप पीछे देखिएगा तो पीछे मैंने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कौन सा होगा? तो यहां से हम लोग का पहला का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी नॉर्मल आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पे ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उनको आपको बनाने आना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप पहले समझते हो लेकिन यहां पर आप लिख सकते हो। जैसे कहीं कहीं हम लोग का दे दिया जाता है वोलाटिलिटी, नहीं वोलाटिलिटी ये टर्म है, कुछ है थोड़े ना, वही बॉइलिंग पॉइंट वाला ही बात है। नहीं, वोलाटिलिटी बस कहने का तरीका अलग हो गया। वाष्पशीलता नहीं, या उड़नशीलता, वाष्पशीलता बोलें या कहीं कहीं उड़नशीलता लिखा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो वोलेटिलिटी होता है या आपका जो वाष्पशीलता या उड़नशीलता जो हम लोग बोल रहे हैं, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या संबंध होगा? इसका अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या संबंध होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उड़नशीलता जो उड़ जाए, नहीं उड़नशीलता का मतलब क्या? जो उड़ जाए, जो जल्दी उड़ जाए वो ज्यादा वोलेटाइल है। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि मोर वोलेटाइल, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कौन जल्दी उड़ जाएगा वेपर में। नहीं, तो जो जल्दी उड़ जाता है उसको हम लोग ज्यादा वोलेटाइल कहेंगे, जो जल्दी नहीं उड़ेगा उसे कम वोलेटाइल कहेंगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, तो अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो इसका मतलब कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा। अगर कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा तो जल्दी वो नहीं उड़ेगा, वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो इसीलिए बोला गया अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो वोलेटिलिटी कम। मेरी बात सुनिए, दोनों में क्या है? उल्टा संबंध है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसी टर्म लिखा रहता है तो आप बहुत तेज हैं, आप लोग तुरंत समझ जाते हैं। हाँ सर, है पेट्रोल की उड़नशीलता ज्यादा है। पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज पेट्रोल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं समझते हम लोग। विस्कोसिटी, गाढ़ापन, ध्यान रखना है कौन ज्यादा विस्कस होगा, तो ये तो आप समझते हो। विस्कोसिटी नहीं, कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा वही होगा ना भाई जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा तो कण नजदीक होंगे, कण नजदीक होंगे तो निश्चित से ज्यादा गाढ़ा होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा तो वैसा लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा। नहीं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ही कम होगा, नहीं कणों के बीच में आकर्षण बल उतना ही कम होगा। आकर्षण बल कम होगा तो जो लिक्विड होंगे वो हल्के होंगे, गाढ़े नहीं होंगे। नहीं, जैसे एग्जांपल दिए पेट्रोल का, नहीं, और पानी का, तो पेट्रोल और पानी में गाढ़ा कौन है? पानी। पानी इज मोर विस्कस देन पेट्रोल। बस में आ रहा है, पानी जो है वो ज्यादा गाढ़ा होता है किससे? पेट्रोल से, क्योंकि पानी के कण जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और पेट्रोल के कण जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से आकर्षण बल बढ़ता है। कपूर,
कपूर क्या बोलिए? हाँ, तो वहां पे कौनों के बीच में आकर्षण बल कम है। कपूर कितना लाइटर होता है? बहुत लाइटर होता है। नहीं, कपूर बोल रहे हैं हम लोग, सोडियम बोल सकते हैं। सोडियम का डेंसिटी वाटर से भी कम होता है, सोडियम पानी पे तैरता है। बस में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है। चलिए, इतना में दिक्कत है किसी को? है बिल्कुल। मेल्टिंग पॉइंट का भी यही सब कंडीशन है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी ना, मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार पढ़े कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो जिसका मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन उसके लिए कहीं कहीं ऑर्डर चेंज होगा, तो वो आपको आएगा। जैसे मान लो हम अभी नहीं देखे थे एग्जाम्पल के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल बदलते हैं। इतना ना पढ़ना है ना कि क्या कहिएगा। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग? नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद कीजिए, अभी हम लिखे थे BiSC लिखे थे। ये लिखे थे। नहीं, अब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखिएगा ना। अब NH3 आ गया, देख रहे हैं? अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डोमिनेट कर गया। बस में आ रहा है ना? क्योंकि मेल्ट का मतलब क्या होता है? किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। नहीं, तो जब NH3 जो है वो प्रकृति में गैस रूप में पाया जाता है। नहीं, अब उसको जब आप प्रेशर डालते हो, तो वो प्रेशराइज होके क्या चीज में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में। और लिक्विड को फिर तुम प्रेशराइज करते हो, तब बदलता है वो ठोस में। बस में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे जैसे कण नजदीक आते जाते हैं उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, तो जैसे ही आप NH3 को गैस से, गैसीय अवस्था में NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं? दूर रहते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं। अब उनको आप प्रेशर किए, उनको एक बर्तन में डाले, आप प्रेशर से उनको दाबे, तो जब दाबिएगा तो कण नजदीक आएंगे। नहीं, तो जब कण नजदीक आएंगे तो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। नहीं, पहले दूर दूर थे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती नजदीक लाया गया वो आना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि गैसीय अवस्था सबसे ताकतवर अवस्था होती है। नहीं, तो आप क्या किए? कैसे भी करके उनको एक बोतल में भर लिए। नहीं, अब बोतल में को पिस्टन लगाया, पिस्टन से लगे उनको दबाने, तो गैस जो था वो धीरे 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 नजदीक आने लगा, टकराने लगा सब आपस में। जब आपस में टकराने लगा, उसको लगा कोनो चारा नहीं है भाई, साथ रहना ही पड़ेगा। तो देखो खोजता है सब कि कैसे आकर्षण दिखाया जाए। नहीं, तो वो लोग अपने आप में क्या करते हैं? आकर्षण बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? आपस में आकर्षण बनाना शुरू करते हैं। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, अब आप और प्रेशर लगाने लगे, तो जब और प्रेशर लगाइएगा तो वो और नजदीक आएंगे, तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड और क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप तो जानते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, नहीं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नहीं होगा? नहीं, लेकिन आदमी लोग में नहीं लागू होता है। होता है। एक परिवार के लोग जितना ही दूर रहते हैं उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बना रहता है। नहीं, और जितना ही एक परिवार के लोग, बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स गड़बड़ाने लगता है। नहीं देखते हैं? कंबाइंड फैमिली में होता है कि नहीं भाई? होता है, ध्यान रखना है। तो आदमी केमिस्ट्री के हिसाब से काम नहीं करता है, केमिस्ट्री के हिसाब से काम करे तो देखिए कितना काम करेगा ये। नहीं, मोर क्लोजर मोर अट्रैक्शन फोर्स एंड मोर स्ट्रांगनेस, एकता में ताकत है। ऐसा बात है कि नहीं? चलिए, तो इतना हम लोग को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग का रह गया सिर्फ एक टॉपिक, एक क्लास और हम लोग का रह गया केमिकल बॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर ऑफ आइस और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए।